अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो टॉपिक है वो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा जब मैं AWS की सीरीज़ करवा रहा था कि उसके अंदर मैंने IAM यूज़र के अंदर गया और चलते हैं वीडियो की तरफ और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि हम AWS के अंदर एक सर्विस होती है IAM यूज़र, ठीक है। और IAM यूज़र के अंदर हम यूज़र क्रिएट करते हैं, इसमें जाते हैं और यूज़र क्रिएट करते हैं और यूज़र के साथ हम अटैच पॉलिसी करते हैं और हम यूज़र को वो राइट्स दे देते हैं। तो यूज़र लिमिटेड राइट्स या जो हमने यूज़र को राइट्स दिए होते हैं उसके मुताबिक वो अपनी AWS की सर्विसेज यूज़ कर लेता है। ये एक यूज़र बनाने का हमें फ़ायदा होता है। तो सेम इसी तरह कुबरनेट्स के अंदर भी हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम एक रोल बनाते हैं, ठीक है। रोल में हम डिफाइन कर देते हैं कि हम ये जो रोल बना रहे हैं इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ठीक है। और रोल बाइंडिंग बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन होती है कुबरनेट्स के ऊपर। मतलब ये रोल को कुबरनेट्स के दरमियान हमें कुबरनेट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए रोल बाइंडिंग को यूज़ करना पड़ता है, जो कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है कुबरनेट्स के अंदर। रोल बाइंडिंग बेसिकली एक अथेंटिकेटर समझ लें या ब्रिज समझ लें जो कुबरनेट्स और यूज़र के दरमियान ये इंटरेक्शन करवाता है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको प्रैक्टिकल वर्क करते हैं और एज इट इज़ मैं आज भी क्यूब स्टार्टर की ही रेपो यूज़ कर रहा हूँ। LS करूँगा तो यहाँ पे क्यूबरनेट्स में जाऊँगा, ठीक है, CDK LS और यहाँ पे मेरी क्यूब स्टार्टर पड़ी है, ठीक है। LS करूँगा, यहाँ पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के डायरेक्टरी में चले जाना, CD रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल LS करूँगा। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फाइल्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अपाचे रोल आ रहा है, ठीक है। अपाचे प्रोडक्शन रोल आ रहा है, ठीक है। अपाचे सर्विस अकाउंट आ रहा है, अपाचे डिप्लॉयमेंट आ रहा है, अपाचे प्रोडक्शन रोल बाइंडिंग आ रहा है, अपाचे रोल बाइंडिंग आ रहा है और नेम स्पेस डॉट YML आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के अंदर दो तरह के यूज़र बनते हैं। एक नॉर्मल यूज़र होता है जिसको एडमी यूज़र भी कहा जाता है, एक होता है सर्विस अकाउंट। दो तरह के अकाउंट क्रिएट होते हैं, एक यूज़र अकाउंट क्रिएट होता है, एक सर्विस अकाउंट यूज़र मतलब सर्विस अकाउंट क्रिएट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आगे चल के देखेंगे। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूज़र को, यूज़र किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, रोल बाइंडिंग किस तरह करवाते हैं और कुबरनेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करवाते हैं। सबसे पहले आपने ये लैब को स्टार्ट करने से पहले आपने मिनी क्यूब का स्टेटस देख लेना, क्या रनिंग में है। इस टाइम मेरी जो मिनी क्यूब है वो रनिंग में है। तो चलते हैं लैब की तरफ। अच्छा, क्यूब CTL क्रिएट, आपने सबसे पहले क्रिएट नेम स्पेस कर लेना जो भी आपने क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्यूब CTL क्रिएट नेम स्पेस कर रहा हूँ और अपाचे माइनस नेम स्पेस, ये जब मैं एंटर करूँगा मेरा नेम स्पेस इस नाम से क्रिएट हो चुका है। इस वजह से मुझे कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप जब करेंगे तो आपको ये कहेगा कि नेम स्पेस इस नाम से क्रिएट कर दिया है। क्यूब CTL क्रिएट नेम स्पेस अपाचे नेम स्पेस, ठीक है। अच्छा, इसने यहाँ पे नेम स्पेस अपाचे नेम स्पेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। और अपाचे डिप्लॉयमेंट, ठीक है, अपाचे इसको अपाचे डिप्लॉयमेंट में जाऊंगा। इस फाइल को सबसे पहले व्यू कर लेते हैं। अपाचे डिप्लॉयमेंट में लिखा क्या हुआ, विम अपाचे डिप्लॉयमेंट, ठीक है, .yml। इसके अंदर एक अपाचे का मैं
सर्वर बना रहा हूँ, ठीक है, कंटेनर बना रहा हूँ, रेप्लिका मैंने बता दिया, डिप्लॉयमेंट की ये फाइल पूरी की पूरी लिखी है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी वीडियोस में इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और उसके अंदर ही, उसी फाइल के अंदर भी मैंने सर्विस क्रिएट कर दी हुई है, ठीक है। एक ही फाइल के अंदर आप डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल भी लिख सकते हैं और सर्विस की फ़ाइल भी लिख सकते हैं। API वर्जन हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसी को डिप्लॉय कर देता हूं, ठीक है। kubectl अप्लाई -f अपाचे डिप्लॉयमेंट, ठीक है। हाँ जी, नेम स्पेस क्रिएट होने के बाद मेरा शायद नेम स्पेस मैंने जो क्रिएट किया था वो मैंने डिलीट कर दिया था, इस वजह से उसने दोबारा उसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। नहीं तो पहले मैंने जब क्रिएट करने के बाद दोबारा इसी नेम स्पेस को क्रिएट किया था तो उसने ऑलरेडी एग्जिस्ट कहा था, ठीक है। और उसने मैंने डिप्लॉयमेंट की फाइल अप्लाई किया तो उसने कहा जी ऑलरेडी डिप्लॉय है, अनचेंज, बिल्कुल ओके, परफेक्ट, मेरी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट की फाइल के अंदर सर्विस भी और डिप्लॉयमेंट दोनों अप्लाई हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद kubectl गेट ऑल अपाचे नेम स्पेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पोर्ट भी रनिंग में बता रहा है, इस नेम स्पेस के अंदर मेरे पोर्ट भी रनिंग में है, सर्विस भी ओके है, डिप्लॉयमेंट भी ओके है और रेप्लिका सेट जितने मैंने रखे हुए डिज़ायर वो भी ओके है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ विम अपाचे रोल में, अपाचे रोल .yml। ये फाइल आप ज़रूर ध्यान से ये देखिएगा, मैंने API वर्जन बताया, ठीक है, API वर्जन बताया, ठीक है। उसका मैंने API वर्जन के अंदर रोल बेस्ड एक्सेस का जो ग्रुप है ना वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नॉर्मली जब मैं यहाँ पे API वर्जन बताता था तो यहाँ पे ऐप होता था और /v1 होता था। अब मैंने उसके अंदर बताया कि ये किस लिए फाइल बना रहा हूं। मैंने कहा काइंड रोल, एक रोल बना रहा है, ठीक है, और उसके बारे में मैंने मेटा डाटा बता दिया। नेम स्पेस उसको बताया कि अपाचे नेम स्पेस के अंदर ये रोल क्रिएट होगा और उसका नाम होगा अपाचे मैनेजर। एक मैनेजर को मैं ये रोल असाइन कर रहा हूँ। क्या API ग्रुप्स क्या है? ऐप्स। अब यहाँ पे ये वाला ग्रुप भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा। तो API ग्रुप क्या है? ऐप्स को यूज करेगा, ठीक है। ऐप्स के अंदर रिसोर्सेज जो क्रिएट होंगे वो डिप्लॉयमेंट, सर्विस, पॉड्स, इंग्रेस, इस तरह की सर्विसेज, मतलब रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। लेकिन मैंने इसको कहा है कि जो मैनेजर है ना वो डिप्लॉयमेंट के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, सर्विस को देख सकता है, पोर्ट्स पे काम कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे रिसोर्सेज डिफाइन कर रहा हूँ कि जो मैनेजर है ना इन रिसोर्सेज के ऊपर काम कर सकता है और इनके ऊपर क्या काम कर सकता है वो ये डिफाइन कर रहा हूँ। वो गेट कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, वॉच कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और पैच कर सकता है। डिलीट यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर यहाँ पे मैंने रोल डिफाइन कर दिया है। अब मैं इस रोल को अप्लाई कर रहा हूँ। kubectl अप्लाई -f अपाचे रोल.yml, ठीक है। अब इस रोल को मैंने डिप्लॉय भी कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि kubectl डिस्क्राइब करो रोल को जो अपाचे मैनेजर का है, ठीक है। अपाचे मैनेजर जो मैंने क्रिएट किया है उसके रोल को डिस्क्राइब कर दो। नेम स्पेस कौन सी है? अपाचे नेम स्पेस, ठीक है। हाँ जी, अपाचे मैनेजर को रोल कौन कौन से डिफाइन हुआ है? ये रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज के ऊपर ये चीज़ें वो कर सकता है, ठीक है। यहाँ से भी आप रोल को देख सकते हैं, ठीक है। एक मैनेजर के रोल को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये एक कमांड थी। फिर उसके बाद आप विम
अब रोल तो मैंने क्रिएट कर लिया, अब रोल बाइंडिंग आपको अब अच्छे से समझ आएगी कि है क्या चीज़। अपाचे रोल बाइंडिंग। अब देखें, मैंने एपीआई वर्जन बताया, मैंने बताई काइंड क्या है, रोल बाइंडिंग करेगा, उसका नाम बता दिया, अपाचे मैनेजर बाइंडिंग, नेम स्पेस किस में क्रिएट कर रहा है, अपाचे नेम स्पेस में। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट क्या है, किस लिए मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, काइंड क्या यूज़र के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, नेम क्या यूज़र का, मिनी क्यूब यूज़र का नेम है। एपीआई ग्रुप आपने बताना, ऑल एट एंड रोल रेफरेंस आपने देना। काइंड क्या है, रोल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, और उसके अंदर जो मैंने यूज़र का नाम क्रिएट किया था, जो कि रोल के अंदर मैंने नाम डिफाइन किया था, वो था अपाचे मैनेजर, और एपीआई ग्रुप मैं उसको बता रहा हूँ, ये रोल बेस एक्सेस का ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसी को मैं अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले कि मिनी क्यूब का यूज़र हमें पता किस तरह चलेगा कि मिनी क्यूब यूज़र है। अब देखिए, हु एम आई एंटर करूंगा तो यहाँ पे तो यूज़र आ रहा है यूबंटू, तो मैंने लिखा हुआ है मिनी क्यूब यूज़र। मिनी क्यूब यूज़र जो लिखा हुआ है वो मिलेगा आपको यहाँ से, क्यूब सीटीएल ऑथ हु एम आई। ठीक है, एंटर करूंगा तो यहाँ पे यूज़र नेम ये वाला आ रहा है, आपने ये वाला यूज़र नेम आपने अपाचे रोल के अंदर डिफाइन करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं रोल बाइंडिंग को अप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, क्यूब सीटीएल अप्लाई -f अपाचे रोल बाइंडिंग .yml। रोल बाइंड भी मैंने कर दिया, पहले रोल बनाया उसके बाद रोल बाइंड कर दिया कुबरनेट्स के साथ। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। क्यूब सीटीएल ऑथ का मतलब है अथेंटिकेट, कैन आई, मैं क्या कर सकता हूं, गेट डिप्लॉयमेंट, क्या मैं डिप्लॉयमेंट गेट कर सकता हूं, -m अपाचे नेम स्पेस एज अ क्या, मिनी क्यूब यूजर, मिनी क्यूब यूजर। एंटर करूंगा तो ये मुझे कह रहा है यस, मैं डिप्लॉयमेंट को गेट कर सकता हूं। अब मैं क्या डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता हूं वो भी देख लेते हैं। क्रिएट, यस, अब मैं कुबरनेट्स के क्लस्टर में डिप्लॉयमेंट क्रिएट भी कर सकता हूं, गेट भी कर सकता हूं, पोर्ट भी देख सकता हूं, पोर्ट बना भी सकता हूं, लेकिन मैं कुछ डिलीट नहीं कर सकता। क्यों, मैंने उसमें डिफाइन कर दिया रोल में। ठीक है, अभी मैं दोबारा आपको फाइल दिखा भी देता हूँ, डिलीट। अब वो मुझे कह रहा है कि भाईजान आप डिलीट नहीं कर सकते, एज पर मेरे रोल डिफाइन पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट नहीं कर सकता। चलें देख लेते हैं रोल की फाइल, कैट अपाचे roll.yml। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या कहा था, डिप्लॉयमेंट को मैं गेट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, अपडेट पैच चला सकता हूँ, डिलीट नहीं कर सकता। मैंने आपके सामने गेट किया डिप्लॉयमेंट को, उसने करके दिखा दिया, क्रिएट किया, उसने कहा जी मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यस उसने आंसर किया। जब मैंने डिलीट का ऑप्शन यूज़ किया तो उसने मुझे कहा नो, आप डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे अपडेट और पैच ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। अपडेट के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं वर्जन ऐप का कोई वर्जन डिप्लॉय किया तो उसको अपडेट करूँगा, तो मैं उसके पूरे फंक्शंस को खोलूँगा, उनको अपडेट करूँगा, उनकी कोडिंग वगैरह जो भी व्हाटएवर, कंप्लीट एक एंटायर को अपडेट करना, एक एंटायर चीज़ को बदलना, उसको अपग्रेड करना, उसको कहते हैं अपडेट। और पैच क्या होता है, एक माइनर सा कुछ भी चेंज करना। और समटाइम पैच तभी यूज़ होता है जब आपका कोई बग आ जाए, तो उस पैच को आप स्पेसिफिक पैच को अपडेट करते हैं। ठीक है, पैच को ठीक करते हैं, मतलब उस बग को आप ठीक करते हैं, उसको कहते हैं पैच लगा दिया।
ठीक है, ये अपडेट और पैच में फ़र्क है। और नंबर 2, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप मेरे ब्लॉग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप मेरे यहाँ से ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, मीडियम पे जाएं, इवन मुझे ना एक मसला आ रहा था, यूज़र ने मुझे कहा कि भाई आप जो मीडियम पे पोस्ट करते हैं ना, वो मेंबर्स बनना पड़ता है, देन मैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन या ब्लॉग्स को पढ़ सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ सकता। आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका भी लिंक मैं अपनी यूट्यूब चैनल में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके यहाँ से भी आप मेरे ब्लॉग्स को रीड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देन आप यहाँ से भी मेरा ब्लॉग रीड आउट कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, यहाँ तक जो मैंने काम किया है वो एज अ यूज़र के अकाउंट से काम किया है। अब बात आती है सर्विस अकाउंट। यूज़र और सर्विस अकाउंट में फ़र्क क्या है? यूज़र अकाउंट होता है एक एडमिन यूज़र, ठीक है, और सर्विस अकाउंट होता है इंटरनल, ठीक है। सर्विस अकाउंट क्या करता है, बेसिकली आपकी डिप्लॉयमेंट की सर्विस चल रही है, डिप्लॉयमेंट चल रही है, फिर सर्विस चल रही है, फिर आपका इंग्रेस चल रहा है। अब डिप्लॉयमेंट की इंग्रेस के साथ जो कम्युनिकेशन होती है, या इंग्रेस की सर्विस के साथ कम्युनिकेशन जो होती है, उसको उसके लिए अकाउंट यूज़ होता है सर्विस अकाउंट, ठीक है। तो वो किस तरह यूज़ करते हैं, अब उसका भी एक सिनेरियो है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक एडमिन यूज़र है, उसने मतलब उसको एंटायर कुबरनेट्स के ऊपर, क्लस्टर के ऊपर कमांड है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो छोटी छोटी सर्विसेज बना देता है। प्रोडक्शन सर्विस अकाउंट बना देगा, ठीक है, और इसके अलावा डेव सर्विस अकाउंट बना देगा। डेव सर्विस अकाउंट का क्या फ़ायदा होगा, फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, उसको हमने रोल दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो उसको रोल मिले है ना, वो सिर्फ डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट का जो एरिया ना, उसके अंदर काम करे। तो मैं क्या करूँगा, डेव सर्विस अकाउंट बना दूंगा। यूज़र को रोल मिला हुआ है, वो डेव सर्विस अकाउंट को यूज़ करेगा, और उसके अंदर जो भी एज पर उसके रोल डिफाइन है उसके मुताबिक वो सर्विस अकाउंट को यूज़ करते हुए अपना काम कर लेगा। इसी तरह प्रोडक्शन के अंदर भी सर्विस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। यूज़र आता है, प्रोडक्शन सर्विस अकाउंट यूज़ करता है और काम करके चला जाता है। अब बात आती है कि सर्विस अकाउंट किस तरह क्रिएट होता है, वो भी सिंपल है। उसके अंदर क्या करते हैं, अपाचे एलएस करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, एलएस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपाचे सर्विस अकाउंट डॉट वाईएमएल की फाइल यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये रीड करवाता हूँ, विम अपाचे सर्विस अकाउंट डॉट वाईएमएल। यहाँ पे मैंने बताया एपीआई क्या है, वहाँ पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का एपीआई वर्जन था, यहाँ पे V1 है। काइंड मैंने बता दिया भाई ये सर्विस अकाउंट है, ठीक है, और उसकी सर्विस अकाउंट की मैंने मेटा डाटा बता दी। नेम क्या रखा है सर्विस अकाउंट का, अपाचे सर्विस अकाउंट यूज़र, और नेम स्पेस मैंने कहा है कि अपाचे नेम स्पेस में क्रिएट कर दो, ठीक हो गया। ये हो गया सर्विस अकाउंट। और उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा, विम अपाचे PRD डॉट रोल डॉट वाईएमएल। अब यहां पे मैंने रोल डिफाइन कर, तब मैं यूजर के लिए डिफाइन कर रहा था, अब सर्विस अकाउंट के लिए डिफाइन कर रहा हूं। मैंने बताया जी ये उसका रोल है, नेम उसका ये है, अपाचे प्रोडक्शन है, ठीक है, और रूल्स मैंने डिफाइन कर दिए। एपीआई ग्रुप कोई भी हो, स्टैटिक का मतलब है कोई भी, रिसोर्सेज कोई भी, वर्ब्स कोई भी, गेट भी कर सकता है, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट सर्विस इंग्रेस सब पे काम कर सकता है। एपीआई ग्रुप कोई भी हो, इंग्रेस का हो, और रोल बेस एक्सेस कंट्रोल का हो, आरबैक का हो, कोई भी हो, वो एपीआई ग्रुप यूज कर सकता है, उनके ऊपर चेंजेस कर सकता है। और वर्ब्स के अंदर आप डिफाइन करते हैं गेट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे उसको कंप्लीट एक्सेस दे दिया। और उसके बाद मैंने
रोल बाइंडिंग पे जाना है। अब मैं अपाचे प्रोडक्शन रोल बाइंडिंग भी दिखा देता हूँ, ठीक है। रोल बाइंडिंग के अंदर मैंने उसको बताया कि रोल बाइंडिंग है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे पहले काइंड बताया कि मैं क्या बना रहा हूँ, रोल बाइंडिंग की एक फाइल लिख रहा हूँ, ठीक है। उसका मैंने मेटा डेटा दे दिया। सब्जेक्ट में मैं बता रहा हूँ कि काइंड क्या है, सर्विस अकाउंट है, और उसका नाम मैंने क्या रखा है, अपाचे सर्विस अकाउंट यूज़र। ये वही नेम यहाँ पे रखा है जो मैंने सर्विस अकाउंट का वहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक हो गया। और मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, काइंड क्या रोल है, और नेम क्या प्रोडक्शन मैनेजर का दे रहा हूँ, और यहाँ पे एपीआई ग्रुप मैंने डिफाइन कर दिया। ये लाइन आपने ज़रूर पढ़ लेनी है, ठीक है। दिस शुड बी रिप्लेस विद द एक्चुअल यूज़र नेम। यहाँ पे मैंने पहले यूज़ किया था नाम मिनी क्यूब का, ठीक है, वो यूज़र के लिए था। अब यहाँ पे जो मैं यूज़र नेम यूज़ कर रहा हूँ वो है सर्विस अकाउंट, और मैंने सर्विस अकाउंट के अंदर यूज़र क्रिएट किया है, उसका ही नाम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद मैं सिंपल इनको अप्लाई कर दूंगा, kubectl अप्लाई -f अपाचे prd role.yml। सबसे पहले तो मैं रोल अप्लाई करूंगा, ठीक है, और उसके बाद रोल बाइंडिंग, ठीक है, एंटर, ठीक हो गया। दोनों चीज़ें मेरी अप्लाई हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा, kubectl auth कैन आई, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसने मुझे ना नहीं करनी। डिलीट डिप्लॉयमेंट, kubectl अथेंटिकेट करो, कैन आई डिलीट डिप्लॉयमेंट। क्या मैं डिलीट डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ, किसके अंदर, -n अपाचे नेम स्पेस के अंदर, ठीक है। और एज आ क्या, वहाँ मैंने मिनी क्यूब यूज़र बताया था, यहाँ पे मैं बताऊँगा एज आ सिस्टम। सिस्टम के अंदर एक सर्विस अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर अपाचे नेम स्पेस है, और उसके अंदर मेरा यूज़र क्रिएट हुआ है अपाचे सर्विस अकाउंट यूज़र, SA यूज़र। क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ डिप्लॉयमेंट, वो कह रहा है यस। ये मैं एज अ सर्विस अकाउंट के थ्रू डिप्लॉयमेंट डिलीट कर सकता हूँ। ये थी सिंपल सी RBAC की लैब। आई होप सो मेरी ये लैब आपको पसंद आई होगी, आप भी ट्राई कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।